यूपी में बुलडोजर को कानून मानने वाले योगी के अफसरों पे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए योगी के अफसरों से ऐसा सवाल पूछ लिया है कि बाबा के बुलडोजर को कानून समझने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ऐसे में योगी बाबा के अफसर खुद को बचाने के लिए भागम भाग लगाना शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पे कौन सा एक्शन लिया है और योगी के अफसर जो हैं इसमें कैसे बुरी तरह से फंस गए हैं, ये सब आपको मैं बताने वाली हूँ अपनी रिपोर्ट में। और साथ ही इस पर भी आऊंगी कि इस पूरे मामले में कैसे प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद की एंट्री हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, यूपी में योगी के अफसरों ने बाबा के बुलडोजर को इतना खौफ फैला दिया है कि उसको न्याय और कानून से भी ऊपर समझा जाने लगा है। चाहे कुशीनगर मस्जिद का मामला हो या फिर यूपी की मुस्लिम बस्तियों पे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाइयां, हर बार बुलडोजर को सबसे बड़ा न्याय मंत्री बना के पेश किया गया। हालांकि इस पे कई बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई है वो की गई है, लेकिन हर बार योगी बाबा के अफसरों ने इसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब प्रयागराज के एक मामले में योगी के अफसर जो हैं बुरी तरह से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद की एक विवादित प्रॉपर्टी पे योगी बाबा के अफसरों और उनका बचाव कर रहे अटॉर्नी जनरल को जम के सुनाया है। इस मामले की सुनवाई जो है गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई है। कोर्ट ने जो कुछ हुआ है, जिस तरह से जस्टिस अभय ओका योगी बाबा के अफसरों पे भड़के हैं और योगी के अफसरों पे बड़ा फैसला सुनाया है, इससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पहले ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सुनवाई से संतुष्ट न होने पे पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई पे गुरुवार को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर की पीठ ने सुनवाई की। दोनों जजों की पीठ ने योगी सरकार को जम के लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को क्रूर और बेहद चौंका देने वाला बताया है। सुनवाई के दौरान जो है वो जस्टिस अभय ओका ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई जो है चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन जो है वो क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसे कोई चीज नहीं होती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह अनुच्छेद 21 का खुले तौर पे उल्लंघन, यानी कि किसी देश के किसी भी नागरिक के जीवन और उसकी आजादी का हनन का करने जैसा है। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पे सुनवाई कर रहा था, जिन लोगों का आरोप है कि उनका घर गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है। दूसरी ओर सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि सरकार के मुताबिक जमीन प्रयागराज के माफिया डॉन, गैंगस्टर और राजनेता अतीक अहमद की थी। आपको बता दो कि साल 2023 के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद को कुछ गैंगस्टर ने मार दिया था। इसके बाद अतीक अहमद से जुड़ी कई बड़ी प्रॉपर्टी को ना सिर्फ सीज किया गया था, बल्कि अतीक अहमद और उनके परिवार वालों के घरों पे बाबा का बुलडोजर जम के चला था। उस समय योगी की पुलिस और अफसर को तो कुछ नहीं दिख रहा था। अतीक से जुड़े हर नाम के साथ वही किया जा रहा था जैसा कि माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ किया गया। इसी में शायद योगी बाबा के अफसरों से चूक हो गई और कुछ ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चला दिया गया जो अतीक अहमद के घर नहीं थे। आपको बता दो कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय से जो है गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार रात को नोटिस दिया गया और रविवार को घर तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ वेंकट रमणी ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओका इससे असहमत थे। जस्टिस ओका ने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया? क्या आप ऐसे किसी के घर पे नोटिस चिपका के उनका घर तोड़ दोगे? क्या आप अनुच्छेद 21 को नहीं जानते हैं? क्यों नोटिस घर पे चिपकाई गई? क्यों नहीं कोरियर से नोटिस नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ कर देगा? जस्टिस ओका ने कहा कि एक बहुत बड़ी खराब जो है उदाहरण है। हालांकि अभी जस्टिस ओका अपनी बात कर ही रहे थे कि इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार के अटॉर्नी जनरल ने दूसरे मामले पे बात करने लगे। उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में भेज जाने की अपील करने लगे। इस पर जस्टिस ओका ने मांग को जो है वो ठुकरा दिया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डेमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाईकोर्ट को विचार करने दें। हालांकि जस्टिस ओका ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा, ये मामला दोबारा हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए, वरना ये मामला टल जाएगा। जस्टिस ओका की पीठ ने साफ तौर पे अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सरकार को आदेश दिया कि ध्वस्त किए गए घरों का दोबारा बनाना होगा उनको। कोर्ट ने कहा कि तोड़े गए घरों को दोबारा बनाना होगा। अगर आप हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा कम जो है
वो शर्मनाक तरीका ये होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए और फिर कानून के अनुसार उन्हें नोटिस दिया जाए। आपको बता दें कि ऐसे में इस मामले में ना सिर्फ योगी सरकार फंसी है, बल्कि फर्जी तरीके से बुलडोजर चला के लोगों को घर गिराने वाले अफसरों पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त है। हालांकि आदेश में बहुत हद तक दोबारा निर्माण कैसे और कैसे कराया जाएगा ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन इतना तय है कि फर्जी तरीके से गिराए गए घरों पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार पे चाबुक चला दिया है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो है यूपी की कुशीनगर मस्जिद में चलाई गई अवैध बुलडोजर की कार्रवाई में भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई की गई थी। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी मस्जिदों और मंदिरों पे कार्रवाई किए जाने पे रोक लगाई थी, लेकिन योगी बाबा की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए एक दिन में कई बुलडोजर लगा के मस्जिद को गिरा दिया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो योगी की पुलिस और अफसरों पे सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगते हुए पूछा है कि क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में योगी की पुलिस और अफसर बुरी तरह से फंसे हैं और अब प्रयागराज में अतीक के नाम पे गिराए गए घरों के मामले में योगी की पुलिस और अफसर एक बार फिर से बुरे फंस गए हैं। आपको बता दूं कि बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इस फैसले में ही साफ कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी इमारत नहीं ढाई जाएगी। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। इसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि कोई आरोपी है, सिर्फ इसीलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वो दोषी है तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता है। इस मामले की जो फाइनल सुनवाई है उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी का घर बिना नोटिस के किसी तरीके से नहीं गिराया जा सकता है। बता दूं आपको कि इस आदेश के बाद अब फिर से यूपी को लेकर के ठीक इसी तरह का आदेश जस्टिस अभय ओका की कोर्ट ने सुनाया है और माना जा रहा है कि इससे ना सिर्फ सरकार को लताड़ लगाई है, बल्कि इससे योगी के अफसरों पर भी शिकंजा कसा है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या बाबा के बुलडोजर का भय पैदा करके घरों को उजाड़ देने वाले अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिए।